मैक्सिमम मार्क्स 80 और ये इसके इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं 3 घंटे का टाइम। इसको देख के इसको करके देखना कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, तैयारी कहाँ तक है। अगर बेसिक में दिक्कत है तो फिर थोड़ी और मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा स्टैंडर्ड के लेवल तक जाने के लिए। जो चैप्टर हमने कर लिए उसको टारगेट करेंगे पहले, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। जो पहला सेक्शन है उसमें 1 से लेके, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 मार्क्स, 1 से 18 तक है एमसीक्यू, और 19 से 20 तक असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। तो एक एक मार्क्स के होंगे। अक्षांश आवाज आ रही है भाई? हाँ जी भैया। ठीक है, तो सेक्शन ए को देखते हैं पहले, उसमें से कितना हमारा पड़ा हुआ है अब तक का। पहला क्वेश्चन है, आप कॉपी पेन उठाओ और ट्राई करके देखो। 288 को फैक्टर करना है और ये देखना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बहुत आसान है, इसके लिए 10th में होने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल। भैया सी। सी ऑप्शन, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। चेक कर लेते हैं एक बार। 288, 144, अब दोबारा फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 72। मेरे ख्याल से इसका सी ऑप्शन नहीं होगा भाई। 36, फिर 18, फिर 2 से चलाओ 9, और ये, तो इसका आंसर होगा 2। देखो कितनी बार है, 5 टाइम्स। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। 2 की पावर, ठीक है, सी ऑप्शन ही है, 2 सही की है। पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। सही है बिल्कुल। किसने बताया था ये? आयुष ने। हाँ जी। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन तो करानी सिलेबस में तुमने, प्रोबेबिलिटी भी नहीं कराई मैंने अभी। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो, फोर्थ को ट्राई करो। डिस्क्रिमिनेंट बताने हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसके डी की वैल्यू कितनी है ये पूछा है। करो। वन है भैया। भैया 49। 49। देखो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू -3। तो डी का फॉर्मूला ये होगा b² -4ac, और -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू -3। तो 25, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही गड़बड़ करी होगी अभिनव, और आंसर आएगा 49। हो गया भैया, ठीक। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो 2 नंबर कर लिए हमने बेसिक वाले पेपर में से। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी मैंने करवा रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो, इसको मान लिया x1 और y1, दूसरे पॉइंट को मान लिया x2 और y2। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला करो इसको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भैया डी ऑप्शन।
कितना है भाई? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। देखो फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है 0 और x1 है 3, y2 है -3 और y1 है 0। तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ भी 9 √18। ठीक आंसर है भाई डी ऑप्शन करेक्ट। हर्ष का क्या आंसर आया? डी है भैया। ठीक है। अभी चैप्टर 5 तो नहीं करा था हमने? एक बार कर लिया वैसे 1 to 4। चलो 7th क्वेश्चन देखो आप। चैप्टर 5 के भी लेंगे अभी। 7th क्वेश्चन में ये 2.1 का क्वेश्चन है। वो जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे ना कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोज है? ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ये बताना। 0 भैया। नहीं भैया। हाँ ठीक है, ए ऑप्शन होगा, एक भी बार कट नहीं कर रहा। ठीक है भाई, सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं भाई। हाँ ग्राफ जी जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। 8th 6 चैप्टर का है, 7th 9th भी। हाँ ये करो 10th वाला, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इस जीरो, इसके क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो आपको ये पता करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल है। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा। निकाल लो। भैया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। सब बताओ भाई जो भी आपको लगता है। भैया बी ऑप्शन। बी। देखो अगर कंपेयर करो, ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 5 और सी की वैल्यू आएगी 6। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू -5 है और ए की वैल्यू 1, तो ये तो -5 आया। फिर अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर बताया था? सी अपॉन ए, और ये आएगा सी अपॉन 6/1, यानी -5 एंड 6 इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इससे पेपर को मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, वहां से भी देख लियो एक बार सोल्व करके। ये तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, 11th जो है प्रोबेबिलिटी का, यानी चैप्टर नंबर 14 या 15 का, और ये 9th का हाइट एंड डिस्टेंस का। ये भी 13 चैप्टर मेंसुरेशन का हो गया, 13 क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ इस 16th क्वेश्चन कर सकते हो, ये बहुत ही आसान है। 9th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो उनका मेजरमेंट पता करना है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं पहले तो ये देखो। याद नहीं है क्या किसी को भाई सप्लीमेंट्री एंगल? भैया शायद 90 से बड़ा 180 से छोटा। हाँ सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री है इसी का ही एक। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जिन दो एंगल का सम 90 के बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में कहा कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री का मतलब एक को x मान लिया और एक को y। तो मान लो x ग्रेटर है y से, ठीक।
तो इसमें कहा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 18। एक दूसरे से 18 बड़ा होने का क्या मतलब है कि उनका गैप 18 है। अगर हमने मान लिया कि x ग्रेटर है y से, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 है। इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन है फिलहाल, x प्लस वाई 180 और x माइनस वाई 18। इनको सोल्व करके आपको बस x की और y की वैल्यू पता करनी है। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। अभिमन्यु 16th क्वेश्चन करना भाई, ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई। भैया x99 है। हाँ, बहुत सिंपल है, आपको दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है बस। एलिमिनेशन लगा है इसमें डायरेक्टली, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 198। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 9 जा 99 आ जाएगा। और अगर x की जगह 99 पुट करोगे y निकल जाएगा। चुप हो जाना, लेकिन तो ना b बोलने पूछा है वो। सिर्फ। ठीक है, b की वैल्यू पता करनी थी हमें। आगे बढ़ो। 17 क्वेश्चन है, वो भी वो दूसरे चैप्टर का, अभी नहीं करना। अब अजर्सन रीजन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इसमें 20 क्वेश्चन देखो आप। अजर्सन रीजन में क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अजर्सन में ये कहा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है और ये इनकंसिस्टेंट है। तो पहले इस बात को चेक करो। दूसरा, फिर ये कहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर ऐसी बात हो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। पहले तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, हमेशा a इज ट्रू और r इज फॉल्स। सेकंड क्या होगा, a इज फॉल्स, r इज ट्रू। थर्ड क्या होगा, a और r दोनों ठीक है और r a को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, ए और आर दोनों ही ठीक है लेकिन आर का ए से कोई मतलब नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। भाई कोफिशिएंट को सेम रेशो में रखो। देखो 3/15 और 5/25 और -4/-25। तो 3 5 जा 15 यानी कि 1/5। ये भी 1/5 आएगा और लास्ट वाला अनइक्वल है 4/5। तो इसका मतलब ये पैरेलल वाली कंडीशन थी ना, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट। तो ये बिल्कुल ठीक है और आर भी इसी बात को कहता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। अक्षांश इसका सी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों ट्रू है और आर ए को बताता है, मतलब आर जो दे रखा है वो ए के बारे में ही तो है। हाँ जी भैया। समझ आ गया भाई। हाँ जी भैया। ठीक है, अभी 21 नहीं करना तुम्हें। चलो ये तो कर ही दियो बिल्कुल। 23 2 नंबर का क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, 5वीं क्लास की बात है बिल्कुल। 92 और 5.0। देखते हैं किसका निकलता है फटाफट। 2 नंबर का क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 23। पहले HCF बता दियो किसी का अगर आ गया हो तो। आया भाई किसी का बच्चों HCF? भैया 2। HCF 2 बिल्कुल ठीक है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप 92 को फैक्टराइज कर लो, यह आएगा 46, 23 और 23 एक प्राइम नंबर है, तो 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 23। फिर इसका 512 को फैक्टर करो, बहुत आसान बात है इसको सोल्व करना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 जा और 3 5 जा। अब ये 5 से कटेगा 17 टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अभी देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 2 है, तो उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF कितना आया, 2। ठीक है भाई। LCM निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने, हर्ष? हर्ष आवाज आ रही है क्या भाई? कोई और बताओ, LCM निकालने का क्या तरीका होता है? भूल गए क्या भाई सब? भैया हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो लिख दो वैरायटी ऑफ फैक्टर क्या है। जैसे हमारे पास 2 भी है और 3 भी है फैक्टर की फॉर्म में, 5 भी है, 23 भी है और 17 भी है। फिर हमने देखा कि अब जितने भी ये फैक्टर लिखे, इनकी हाईएस्ट फॉर्म क्या है। जैसे 2 की पावर 2 है, 2 जो है वो 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। 3 हाईएस्ट फॉर्म में कितनी बार है, एक ही बार है, तो 3 की पावर 1। फिर 5 हाईएस्टली कितनी बार है, एक बार है। 23 एक बार है, 17 एक बार है। तो बस ये जो कार्यक्रम बना इसकी मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई कर। भैया 23460। 23460 चेक कर लेते हैं आंसर। बिल्कुल ठीक आंसर है। इसका आंसर आएगा बच्चों 23460। बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके बाद 23 का ए पार्ट करना है। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ रखा है। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है सोल्व करके, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो भी मेथड तुम्हें ठीक लगे उससे।
आंसर बताया करो भाई जो भी आए तुम्हारे। भैया 22/5 x। एक्स की वैल्यू 22/5, बिल्कुल ठीक है। एक्स की वैल्यू आएगी 22/5 और वाई की देखो भाई, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3x और 2x ये हो जाएगा 5x, और y वाली टर्म पूरी कट जाएगी। 3 6 या 18 और 4 ये हो जाएगा 22। तो सिंपली x की वैल्यू आएगी 22/5, ठीक। फिर इसके बाद y फाइंड करना है, तो x को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में या किसी में पुट कर लो। तो 22/5, हाँ कितना आया आयुष? 24/15। 24/15, हाँ उसको सोल्व कर लो, आगे सोल्व होगा उतनी। 8/5 आएगा आंसर। देखो ये आया आंसर 8/5। तो इस तरीके से एक्स और वाई दोनों निकल जाए। अब इसका बी पार्ट करना भाई। अब तक देखो कितने नंबर का पेपर कर दिया, लगभग लगभग हमने 15-16 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, 14-15 का। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये पता करना है। कंसिस्टेंट की कंडीशन ये थी a1/a2 अगर b1/b2 के नॉट इक्वल है तो कंसिस्टेंट कहा जाएगा, या a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर है, तो इसको बोला जाएगा कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन। ये भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। बस इनकंसिस्टेंट किस पे होगा? जिस पे नो सॉल्यूशन है, यानी कि पैरेलल लाइन वाली कंडीशन। करो बी वाला पार्ट। देखो 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो। इसका ये बन जाएगा -5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। अब कोफिशिएंट की कंपैरिजन कर लो। कोफिशिएंट की कंपैरिजन करोगे तो क्या मिलेगा? 5/-5 -3/3 और 11/11। ठीक है भाई, क्या ये सारे बराबर हैं? ये चेक करना है बस। इसको कैंसिल करा कितना आया? -1। यहां से कैंसिल करा कितना आया? -1। और राइट साइड में ये क्या है? 1।
तो इसका मतलब लास्ट वाला पेयर अनइक्वल है। तो ये कौन सी कंडीशन बनी बच्चों? अगर लास्ट वाला अनइक्वल हो तो इसको कौन सी कंडीशन मानते हैं? भाई a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 अगर है तो उसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, हमें ये चेक करना था। 24th हो गया पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 करना है आपको। 27 में ये कहा कि ए बी सी और डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं? स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, कैसे पता करोगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम आराम से पता कर सकते हैं कि ए से लेके बी तक की डिस्टेंस सी से लेके डी तक की सारी अगर बराबर है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन था पिछले साल। तो पता करो, इसमें चेक करो एक बार। डिस्टेंस निकाल के बताओ 1 से 7 तक की कितनी है, यानी ए से बी तक कितनी है, और फिर बी से सी, सी से डी। करो ट्राई फटाफट। और अगर डिस्टेंस बराबर आ जाए तो फिर आपको देखना डायगनल्स, डायगनल भी बराबर आने चाहिए तब जाके स्क्वायर बनेगा। तो ए बी की डिस्टेंस निकालो पहले, डी सी सी डी और डी ए सी, और उसके बाद बी डी। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट इसको। जिसका होता चला जाए बताओ ए बी की डिस्टेंस कितनी है। ये सारी इक्वल है। सारी इक्वल है, कितनी है ए बी? √34। बहुत बढ़िया, √34 है सारी के सारी साइड। तो अब डायगोनल निकालो आप लोग, क्योंकि रोम्बस भी हो सकता है ना ऑल साइड इक्वल वाला। ये इक्वल है। हाँ, कितना आया डायगोनल, कितना है? √68। √68, बिल्कुल ठीक है। BD और AC दोनों √68 है, इसका मतलब पक्का हो गया ये स्क्वायर है, और बस इसी पे आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। क्या भाई, इसका आपको करना है 29 क्वेश्चन। ये होमवर्क में ट्राई कर लेना, मैं टिक कर दूंगा। 29, 30, 29, 30 और 32 का पूरा कर सकते हो, 5 नंबर का है। बाकी और देखते हैं। सेक्शन ई, ये इसमें एक केस स्टडी दे रखी अहाना वाली, इसे भी कर सकते हो। एपी वाली है ये 36, चैप्टर 5 से हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही कर लो आज। ठीक है भाई, आगे तो इसके वो, हाँ एक और केस स्टडी है 38 ब्लड ग्रुप वाली, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है, इसको मत करना, ये नहीं करनी। बस जो मैंने बताया ना क्वेश्चन 5-7 वही कर लेना।
आज के लिए इतना ही। नमस्ते भैया। नमस्ते। No. नमस्ते। No. नमस्ते।